इस बार स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर गॉल के ऐतिहासिक मैदान पर भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की ऐसी जंग शुरू होने वाली है जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। तो दोस्तों, आप भी अगर क्रिकेट के दीवाने हैं और रेड बॉल क्रिकेट का असली रोमांच पसंद करते हैं तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध के रख लीजिए, क्योंकि 15 अगस्त के इस खास मौके पर भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला और सबसे बड़ा महामुकाबला गॉल इंटरनेशनल के ऐतिहासिक मैदान पर शुरू होने वाला है। गॉल का यह स्टेडियम कोई आम स्टेडियम नहीं है। इस मैदान को दुनिया भर में केंद्रों की जन्नत कहा जाता है। यहाँ की पिच पर पहले ही दिन से गेंद टर्न होती है, उछाल लेती है और बल्लेबाजों के लिए हर एक रन बनाना किसी जंग जीतने जैसा होता है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल तो यह है कि क्या हमारे युवा कप्तान शुभमन गिल अगुवाई में यह नई और खूंखार टीम इंडिया गॉल की इस स्पिनिंग ट्रैप को तोड़कर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर पाएगी या नहीं। दोस्तों, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। साइंस दर्शन की इंजरी के बाद सरफराज खान की धमाकेदार वापसी हुई है, तो वहीं जसप्रीत बुमराह की जगह कश्मीर की नई रफ्तार के सौदागर आकिब नबी को टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सस्पेंस यह है कि कल सुबह जब टॉस होगा तो टीम इंडिया किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में, क्या सरफराज खान को सीधा प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा और 3 मुख्य स्पिनरों के रूप में कप्तान किस किस पर भरोसा जताएंगे। दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम गॉल की पिच रिपोर्ट, दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड में हुए बड़े बदलावों और टीम इंडिया के मास्टर प्लान पर बिल्कुल विस्तार से बात करने वाले हैं। वीडियो काफी मजेदार और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस सीरीज के सबसे अहम और गर्मा गर्म पहलू यानी स्क्वाड अपडेट और इंजरी न्यूज के बारे में। दोस्तों, इस सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला शुरू होने से ठीक पहले भारतीय फैंस के लिए एक बहुत बुरी खबर सामने आई है। शानदार फॉर्म में चल रहे और पिछले कुछ समय से रेड बॉल क्रिकेट में रन उगल रहे युवा बल्लेबाज साइंस दर्शन अंगूठे की गंभीर चोट के कारण इस पूरी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। साइंस दर्शन जिस तरह की फॉर्म में थे, माना जा रहा था कि गॉल के मैदान पर वे भारतीय टॉप ऑर्डर की सबसे बड़ी ताकत साबित होने वाले थे। उनके अचानक बाहर होने से टीम मैनेजमेंट को ऐन मौके पर अपनी पूरी रणनीति पर बदलाव करने पर मजबूर होना पड़ा है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में कहते हैं ना कि किसी एक खिलाड़ी का बाहर होना किसी दूसरे खिलाड़ी के लिए किस्मत का दरवाजा खोल देता है। साइंस दर्शन के बाहर होते ही बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी ने बिना वक्त गवाए एक बड़ा फैसला लिया और सरफराज खान को तुरंत टेस्ट स्क्वाड में वापस बुला लिया गया है। और सच कहूं तो गॉल जैसी पिच पर सरफराज खान की वापसी किसी वरदान से कम नहीं है। हम सब जानते हैं कि श्रीलंका की पिचों पर गेंद पहले ही दिन से टर्न होना शुरू हो जाती है, और जब बात आती है स्पिन गेंदबाजी को टैकल करने की तो सरफराज खान का नाम भारत के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में आता है। कदमों का इस्तेमाल करना, स्वीप शॉट खेलना और स्पिनर की लाइन लेंथ बिगाड़ना सरफराज खान की सबसे बड़ी खूबी है। ऐसे में मिडिल ऑर्डर में सरफराज खान की मौजूदगी श्रीलंका के स्पिन अटैक के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्द बनने वाली है। वहीं अगर बात करें हमारी पेस बॉलिंग अटैक, तो यहाँ भी एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है। लगातार क्रिकेट खेल रहे हमारे स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत इस सीरीज से आराम दिया गया है। जसप्रीत बुमराह जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर की जगह भरना आसान नहीं था, लेकिन चयनकर्ताओं ने एक बेहद चौंकाने वाला और रोमांचक दाव खेला है। जसप्रीत बुमराह की जगह डोमेस्टिक क्रिकेट और रणजी ट्रॉफी में अपनी रफ्तार और कातिलाना इन स्विंग से तहलका मचाने वाले कश्मीर के एक नए स्टार आकिब नबी को पहली बार भारतीय टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया है। आकिब नबी के पास न सिर्फ शानदार पेस है, बल्कि पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग कराने की अद्भुत कला भी है। गॉल की सूखी पिच पर जब गेंद पुरानी होगी तो आकिब नबी की रिवर्स स्विंग श्रीलंका के बल्लेबाजों की गिल्लियां उड़ाने में सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो इंजरी और रेस्ट की वजह से टीम में बदलाव जरूर हुए हैं, लेकिन जो नए खिलाड़ी अंदर आए हैं वे इस सीरीज का रूप पलटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वहीं अगर बात करें इस पूरे मुकाबले के सबसे निर्णायक और महत्वपूर्ण पहलू की, यानी गॉल की पिच और यहाँ के मौसम का मिजाज, तो गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम का इतिहास उठाकर देख लीजिए। यह मैदान दुनिया भर में बल्लेबाजों के लिए सबसे कठिन और स्पिनरों के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है। यहाँ की पिच की
सबसे बड़ी खासियत यह है कि मैच के पहले ही दिन से सतह थोड़ी सूखी दिखाई देती है। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, सूरज की धूप से पिच में दरारें चौड़ी होने लगती हैं और दूसरे तीसरे दिन ही गेंद असामान्य उछाल लेने के साथ साथ जबरदस्त टर्न होने लगती है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वह बिना किसी झिझक के पहले बल्लेबाजी का फैसला करेगा, क्योंकि गोल्फ में चौथी पारी में 200 से अधिक रनों का लक्ष्य हासिल करना भी किसी हिमालय चढ़ने जैसा मुश्किल काम हो जाता है। इसका मिजाज साफ इशारा कर रहा है कि दोनों ही टीमें मैदान पर 2 तेज गेंदबाजों और 3 मुख्य स्पिनरों के कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरने वाली है। और जब बात टर्निंग की आती है तो भारतीय स्पिन अटैक किसी भी विरोधी टीम के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। टीम इंडिया के पास दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की सटीक लाइन लेंथ और कुलदीप यादव की रहस्यमय चाइनामैन गेंदबाजी का घातक कॉम्बिनेशन मौजूद है। जडेजा जहां एक छोर से कसी हुई गेंदबाजी करके बल्लेबाजों को रन बनाने का कोई मौका नहीं देते, वहीं कुलदीप यादव अपनी फ्लाइट ड्रिप और अनप्रेडिक्टेबल टर्न से बल्लेबाजों को चकमा देकर गुच्छों में विकेट चटकाने में महारत हासिल है। अगर तीसरे स्पिनर के रूप में अक्षर पटेल या वाशिंगटन सुंदर में से किसी को मौका मिलता है तो भारतीय स्पिन आक्रमण और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। लेकिन दोस्तों हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि श्रीलंका को उनके घरेलू मैदान पर हल्के में लेना बहुत बड़ी भूल होगी। प्रभात जयसूर्य और वनिंदु हसरंगा जैसे श्रीलंका स्पिनर गोल की इस पिच के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। वे जानते हैं कि यहाँ किस लेंथ पर गेंद फेंककर बल्लेबाजों को चकमा दिया जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यह मुकाबला किसी तेज गेंदबाज की जंग का नहीं बल्कि सीधे तौर पर पिन बनाम पिन का महासंग्राम होने वाला है। जो टीम पिनरों के खिलाफ बेहतर बल्लेबाजी करेगी और कम गलतियां करेगी, जीत की चाबी उसी के हाथ लगेगी। दोस्तों अब आते हैं उस सवाल पर जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन को है, यानी गोल के टर्निंग ट्रैक पर कप्तान गिल और कोच किस प्लेइंग लेवल और रणनीति के साथ मैदान पर उतरेंगे। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग जोड़ी की। तो पारी की शुरुआत करने हमारे 2 सबसे प्रतिभाशाली युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और कप्तान शुभमन गिल। यशस्वी जायसवाल जिस तरह से शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाते हैं वह श्रीलंका पेसर की लाइन लेंथ बिगाड़ने के लिए काफी होगा। वहीं शुभमन गिल को एक छोर संभालकर लंबी पारी खेलनी होगी, क्योंकि गोल की पिच पर सेट होने के बाद रन बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। अब बात करते हैं भारतीय मिडिल ऑर्डर की। तो इस मैच में सबसे बड़ा एक फैक्टर साबित होने वाले हैं नंबर 3 और नंबर 4 पर हमारे सबसे अनुभवी बल्लेबाज लोकेश राहुल और सरफराज खान नजर आ सकते हैं। साई सुदर्शन की गैर मौजूदगी में सरफराज खान का प्लेइंग 11 में खेलना लगभग तय माना जा रहा है। टीम के खिलाफ उनका रिकॉर्ड और रिवर्स स्वीप शॉट खेलने की काबिलियत श्रीलंका के स्पिनरों के प्लान को पूरी तरह ध्वस्त कर सकती है। इसके बाद विकेट कीपर और फिनिशिंग की जिम्मेदारी ऋषभ पंत के कंधों पर होगी। अगर ऋषभ पंत पूरी तरह फिट रहते हैं तो वह अपने स्वाभाविक निडर और काउंटर अटैक अंदाज से मैच का पांसा पलट सकते। वहीं बैकअप के तौर पर ध्रुव जैन भी एक बेहतरीन और शांत दिमाग वाले बल्लेबाज भी शामिल हैं। तो वहीं बात करें टीम इंडिया की गेंदबाजी की तो जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि गोल की सूखी पिच को देखते हुए भारत 2 स्पिनर और 3 मुख्य स्पिनरों के साथ करेगा। यहाँ पर भारतीय टीम के लिए पेस डिपार्टमेंट अगुवाई हमारे सबसे भरोसेमंद गेंदबाज मोहम्मद सिराज करेंगे। उनके साथ दूसरे पेसर के रूप में कश्मीर की सनसनी आकिब नबी को डेब्यू का मौका मिल सकता है, या फिर प्रसिद्ध कृष्णा गुरनूर बरार में से किसी एक को आजमाया जा सकता है। वहीं पिन अटैक की बात करें तो पिन डिपार्टमेंट में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और चाइनामैन जादूगर कुलदीप यादव का खेलना पूरी तरह तय है। तीसरे स्पिनर के तौर पर टीम के पास सारांश चैन या मानव सुतार का विकल्प भी मौजूद है। सारांश चैन अगर खेलते हैं तो वह अपनी ऑफ स्पिन के साथ साथ निचले क्रम में उपयोगी बल्लेबाजी भी दे सकते हैं। तो दोस्तों यह थी भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले पहले टेस्ट की पूरी इन डेप्थ एनालाइज और संभावित प्लेइंग 11। दोस्तों यहाँ वीडियो आखिर में हम आपसे 2 सवाल पूछेंगे, उनका जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके हिसाब से सरफराज खान को प्लेइंग 11 में सीधे सीधे मौका मिलना चाहिए या नहीं? क्या जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी के बावजूद भी हमारी यह नई भारतीय टीम गोल में श्रीलंका को धूल चटा पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो ऐसे ही क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल DRS क्रिकेट बाइट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो में यहाँ तक बने रहने और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अब मिलते हैं क्रिकेट की किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।